हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड दिस टाइम ऑल्सो खमागनी। वेल, कईयों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि मेरी मदर इन लॉ जोधपुर से हैं, विच मेक्स मी राजस्थान की बहू। एंड राजस्थान की बहू होने के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो उनकी रिच कल्चर से आप खूब बहू हो जाते हैं। दूसरी बात, इतना प्यार मिलता है बिकॉज राजस्थान के लोग इतने विनम्र हैं, इतने प्यार वाले हैं। एंड तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू गेट टू ट्राई द मोस्ट अमेजिंग डिशेस। फिर राजस्थान की खाने की बात जितनी करो उतनी कम है। बातें तो होंगी। अभी बनाते हैं मोस्ट पॉपुलर एंड स्वादिष्ट गट्टे की सब्जी। लेट्स बिगिन। लोगों को लगता है कि गट्टे बनाना बहुत टफ है। नहीं जी, बहुत आसान है। 3 स्टेप्स हैं सिर्फ। गट्टों का डो बना के उन्हें रोल करना, फिर पानी में उसे उबालना एंड फाइनली दही का एक बहुत ही डिलिशियस ग्रेवी बनाना। चलिए एक एक करके दिखाती हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं गट्टे बनाने से, जिसके लिए हमें चाहिए बेसन। ओके, तो यहाँ मेरे पास एक परात है, उसमें हम डालेंगे बेसन। बाय द वे, ये बेसन है, सत्तू नहीं। दोनों के डिफरेंस को मैंने समझाया है, अगर याद नहीं है तो क्लिक ऑन द लिंक। साथ ही आपको सत्तू के पराठों की रेसिपी भी मिल जाएगी, तो देख लीजिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले पड़ेगा थोड़ा सा सोडा, लिटरली अ स्मॉल पिंच। इसे ज़्यादा मत डालिएगा वरना जो गट्टे हैं वो फूटने लगेंगे जब आप बॉईल करेंगे। बट ये छोटा सा पिंच रियली हेल्प्स इन मेकिंग द गट्टा सॉफ्ट। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि सोडा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। साथ ही चम्मच की हेल्प से अगर थोड़े लम्स दिख रहे हैं उसे आप प्रेस कर सकते हैं। यूजुअली ना जो पैकेट का बेसन मिलता है हमें, वो छना हुआ ही रहता है। जब आप उसे ग्राइंड करवा रहे हैं तब बेसन को छानने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज नहीं। इट्स अ नाइस फाइन क्वालिटी। ओके, अब इसमें डालेंगे हम सौंफ। राजस्थान में ना वैसे कई लोग सौंफ नहीं भी डालते हैं और कुछ लोग डालते हैं। वी आर द वंस दैट पुट इट एंड आई प्रॉमिस यू, इसका जो फ्लेवर आता है, इसकी जो खुशबू आती है वो अनमैचेबल है। तो इसलिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप भी सौंफ डालें। ये बड़ी सौंफ, कच्ची सौंफ है। तो चलिए इसे डाल लेते हैं। फिर थोड़ी हरी मिर्च। भाई, राजस्थानी खाने में जब तक अच्छी खासी मिर्च ना हो तो मज़ा कहाँ से आए। उसके बाद सम फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया। अब इसमें जाएंगे मसाले। लेट्स ऐड दैट। नमक, हल्दी, और थोड़ी लाल मिर्च। अब इसमें जाएगा घी। यस, मोइन लगेगा हमारे बेसन को और उसी से वो बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलिशियस बनेगा। तो चलिए थोड़ा सा घी डालते हैं। अब हमारे गट्टों को तैयार करने से पहले, उन्हें रोल आउट करने से पहले पानी उबालने के लिए रख देते हैं। इससे हमारा टाइम बच जाएगा, है कि नहीं। और थोड़ा सा पानी मुझे गट्टे बनाने के लिए भी लगेगा, विच आई हैव सेव्ड। और यहाँ गैस को ऑन कर देंगे। तो शुरू करते हैं गट्टे बनाने की प्रक्रिया से। अब यहाँ पे ना पानी का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत थोड़ा पानी जाता है, सो आई विल रेकमेंड कि आप चम्मच की हेल्प से एक एक चम्मच करके डालें। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 1 टेबलस्पून फर्स्ट। अब थोड़ा थोड़ा करके जब आप पानी डालेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि डो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा और आपको समझ आएगा। डोंट वरी, थोड़ा सा ये स्टिकी होता है क्योंकि ये बेसन है आफ्टर ऑल। तो बनाने समय आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। हैव फेथ इन मी। चलिए, ये ऑलमोस्ट हो गया है। एंड में इसमें तेल भी पड़ेगा तो जस्ट स्मूदन द एंटायर डो प्रॉपर्ली। अब डालेंगे थोड़ा तेल।
अब एक बार फिर से इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे गट्टों को रोल करने से पहले। अब इसे मैं निकाल लूँगी मेरे काउंटर पर। थोड़ा सा और इसे हम मसल लेंगे इस तरह से, जस्ट सो दैट हमारे गट्टे अच्छे से सॉफ्ट भी हों और स्मूथ भी हों। अब हम लेंगे एक छोटा सा हिस्सा, उसे रोल करेंगे और फिर सिलेंड्रिकल शेप देने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें ना आप छोटे छोटे रोल करेंगे तो बॉईल करना आसान होगा, और इसकी जो थिकनेस है वो फ्रैंकली आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, क्योंकि आप मोटे मोटे भी रख सकते हैं, बहुत बारीक भी काट सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू। बनाते बनाते अगर डो थोड़ा ड्राई हो जाए तो हाथों में तेल लगा लीजिए, और अगर क्रैक्स आने लगे तो भी थोड़ा सा तेल अंदर डाल दीजिए। चलिए, टाइम टू बॉईल दीज। यहाँ पानी उबलने लग गया है, एक एक करके इसे हम डाल देंगे। डोंट वरी अबाउट द लेंथ, बिकॉज ये सारे कटेंगे बॉईल होने के बाद। तो चलिए डालते हैं इन्हें। नाइस। अब हम वेट करेंगे इन के पकने का, और पकने का साइन ये होगा कि जो गट्टे हमने बनाए हैं ये उबलते उबलते ऊपर आ जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब मैं ये गट्टे डाल रही थी ना, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट आया मेरे दिमाग में कि मैं बिहार से हूँ और वहाँ सत्तू इतना पॉपुलर है, जिसकी मैंने इतनी सारी रेसिपीज़ आपको दिखाई हैं। एंड अब मेरी शादी हुई है राजस्थान में, जहाँ बेसन इज़ यूज्ड अ लॉट। एंड आई टेल यू वन अदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्यों बेसन ज़्यादा यूज़ होता है राजस्थान में? बिकॉज वहाँ सब्जियाँ बहुत कम यूज़ होती हैं, इसलिए ज़्यादातर फ्लावर्स पे बहुत ज़ोर डालते हैं राजस्थान वाले। सो लाइफ इज़ सच एन इंटरेस्टिंग सर्कल ना, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। पहले अभी ख़त्म होने में तो होपफुली टाइम है, देखते हैं अगला स्टेप कहाँ है। देखिए ये किस तरह से ऊपर आ गए हैं, एंड कैन यू सी दीज बबल्स? ये सेकेंड साइन है कि हमारे गट्टे पक चुके हैं। चलिए अब इन्हें निकाल लेंगे। अब ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, इसे कतई मत फेंकिएगा, बिकॉज हमारे गट्टे की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द सेम वाटर, बिकॉज इसमें इतना फ्लेवर है, सारा जो गट्टे का मज़ा है वो इसमें है, तो इसे क्यों फेंका जाए। नाउ टाइम टू मूव ऑन विद द दही का मसाला। हम एक बोल में डालेंगे दही। अब आपने देखा कि मैंने इसे जार में क्यों रखा है, तो क्या होता है ना, कई बार जब दही हम जमाते हैं तो जो दही को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा दही रह जाता है जो खट्टा होते जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये रूल है कि खट्टे दही को हम एक जार में भरते जाते हैं, फिर जब कड़ी बने या गट्टे की सब्ज़ी बने इसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कड़ी और गट्टे की सब्ज़ी में खट्टी दही का तो मज़ा है ना। चलिए अब हम करेंगे दही को मसालेदार। वी गोना बिगिन विद अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही लाल मिर्च पाउडर, फिर थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर एंड फाइनली नमक। अब इसे हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। नाइस। चलिए अब चलते हैं मसाले पर, जिसके लिए मेरे पास है मेरा फेवरेट पतीला, रस्टिक पतीला। आफ्टर ऑल राजस्थानी डिश बन रही है तो थोड़ा फील तो आना चाहिए। मॉडर्न घरों में वो फील आना वैसे तो काफ़ी टफ होता है, लेकिन कुछ पतीले ले लो, साड़ी पहन लो राजस्थानी, तो फील ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, राइट। चलिए अब जैसे ही कढ़ाई गरम होगा इसमें हम डालेंगे तेल। एंड बेयर विद मी वेयर ऑयल इज कंसर्न। यूजुअली तो मैं तेल कम ही डालती हूँ अपनी डिशेस में, लेकिन गट्टे की सब्जी में थोड़ा ज़्यादा तेल जाता है, तो जस्ट डाल दीजिए यार, एक आध बार चलेगा।
तेल में सबसे पहले हम डालेंगे सौंफ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जैसे ही सौंफ तेल में पड़ता है। फिर डालेंगे कड़ी पत्ता, जैसे ही कड़ी पत्ता स्प्लटर होने लगे वी आर गोइंग टू ऐड सम कसूरी मेथी। इसे थोड़ा सा हाथों से रब करके डालिए। फिर थोड़ी हींग और फाइनली थोड़ी सी चीनी। अब कसूरी मेथी जो ड्राइड हर्ब है उसे जब आप तेल में डायरेक्ट डालते हैं ना, उसकी जो खुशबू आती है वो एकदम अलग ही होती है, बहुत ही अच्छे से गट्टे की सब्जी को ये फ्लेवर करता है। ओके, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज और थोड़ा ही टमाटर। प्याज टमाटर का इसमें ज़्यादा खेल नहीं है, दही के मसाले का है। तो चलिए इसे डाल देते हैं। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। अब आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक काट के यहीं पे डाल सकते हैं, इन केस यू वांट टू अवॉइड यूजिंग अदरक लहसुन का पेस्ट, या अगर आपके घर में नहीं है तो। जो मैंने इसमें दही के मसाले में डाला था ना, उसकी बात कर रही हूँ। चलिए अब टमाटर डाल देते हैं। लवली। अब हम इसमें दही डालेंगे, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। चलिए नाइस। अब ग्रेवी को हम थोड़ी देर पकने देंगे, जब तक ग्रेवी दानेदार होगी, रसेदार होगी, तब तक हम चलिए गट्टों को काट लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि गट्टे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाने चाहिए बिफोर यू कट देम, नहीं तो वो जब आप उन्हें स्लाइस करेंगे ना तो टूटने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें हल्का सा आप गर्म कर लीजिए माइक्रोवेव में, या थोड़े से गर्म पानी में फिर से डाल लीजिए, दे कम राइट बैक टू इट्स ओरिजिनल टेक्सचर। चलिए अब इन गट्टे के पीसेस को हम मसाले में डाल देंगे। क्या खुशबू आ रही है, तेल एकदम ऊपर आ गया है। ये जो बॉइल्ड गट्टे का पानी हमने सेव करके रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम थोड़ी सी और कसूरी मेथी और फिर धनिया डालेंगे, एंड देन आई एम गोइंग टू प्लेट इट, एंड देन आई एम गोइंग टू डिग इन, व्हिच इज माय फेवरेट पार्ट। भाई साड़ी में चौकड़ी तो नहीं मार पाऊंगी, लेकिन टेस्ट उतने ही मज़े से लूंगी मैं गट्टे की सब्जी और मेरी जवारी की रोटी की। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। तो अब इस पे मैं टूट पड़ूंगी, एंड इसे भी अगर आप चूर के खाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। जस्ट लाइक आई हैड डन माई धुआं मास रेसिपी, याद है जो मैंने अलीबाग में बनाई थी, देख लीजिए उसकी भी रेसिपी लगे हाथ। आई विल डिग इन।